जय माता दी। सभी माँ के लाडले प्यारे बच्चों को हर हर महादेव। कैसे हो सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज का जो विषय है वो ये है कि सपने में हम बहुत बार अपने ऊपर सवारी खेलते हुए देखते हैं। सपने में हम देखते हैं हमारे ऊपर सवारी खेल रही है, हम दरबार लगाकर बैठे हैं, हम लोगों का संकट काट रहे हैं। अधिकतर बार बार लोगों को ऐसा जो है सपना आता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? ये सपना हमें ऐसे बार बार क्यों आ रहा है? कौन दिखा रहा है हमें ये सपने? और क्या इस सपने से हमारा क्या रिश्ता होता है? कई बार लोग सपने में देखते हैं ऐसा कि वो अपने आप को किसी और बदले हुए रूप में देखते हैं और संकट काटते हुए देखते हैं, लोगों का भला करते हुए देखते हैं। अपने आप को वो किसी साधु या साध्वी के रूप में देखने लगते हैं, अपनी जटाएं बनते हुए देख लेते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? तो उसी के बारे में आज यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए ऐसी ही और अनेकों वीडियो आध्यात्म मार्ग में आगे जाने के बारे में, तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाओं के बारे में और आपके जीवन से जुड़ी हर प्रकार की छोटी छोटी समस्याओं के समाधान को लेकर के मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके बिल्कुल भी ना करके पूरा वीडियो देखना, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, कई बार बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे कमेंट करते हैं अलग से कि दीदी हमने आज अपने को सवारी देखी अपने ऊपर खेलती हुई, या हमने किसी अपने दूसरे परिवार के किसी बंदे के ऊपर सवारी खेलते हुए देखा है और हम उसके ऊपर संकट काट रहे हैं। कोई जो मंदिर है, हम किसी मंदिर में गए हैं, मंदिर में जगराता हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहे हैं और हम वहाँ पर हमारे ऊपर सवारी आ गई है, हम पूरी तरीके से वहाँ तांडव खेल रहे हैं। बहुत अच्छे से जो है सवारी हमारे ऊपर विकराल रूप ले लेकर सवारी खेल रही है। तो बच्चे पूछते हैं कि माँ इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, जब भी हम सपने में अपने आप को ऐसे सवारी रूप में देखते हैं, ये विकराल रूप में तांडव करते हुए देखते हैं, या हम देखते हैं कि भाई किसी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही है और हम उस सवारी को जो कंट्रोल कर रहे हैं, उसका संकट काट रहे हैं। कई बार हम अपने देखते हैं हमारे हाथ में खंजर है, सामने वाला व्यक्ति खेल रहा है और हम उसको चक्कू से कुछ उतारा कर रहे हैं, खंजर से कर रहे हैं, या हमारे हाथ में जो नींबू है हम नींबू से कोई उतारा कर रहे हैं, या जैसे कहते हैं कद्दू फल, जो भी ये बड़े बड़े फल होते हैं, नारियल होता है, कद्दू होता है, नींबू है, इन सब चीजों से हम उतारा करते हुए देखते हैं अपने आप को। कई बार देखते हैं 2 लौंग का जोड़ा हमने लिया, उतारा किया दूसरे के ऊपर से और हमने खा लिया। ऐसे सपने बहुत से बच्चों को आते हैं, तो बोलते हैं कि हमने उतारा करके खाया क्यों, ऐसा क्यों? तो देखिए, जब भी ऐसे सपने आ रहे हैं तो ये सपने एक संकेत दे रहे हैं आपको, आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा दिखा रहे हैं, आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा दिखा रहे हैं, और वो कृपा आपके इष्ट द्वारा ही आपको दिखाई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारे पास में बल है, शक्ति है और तुम आगे ये काम कर सकते हो, तुम लोगों का संकट काट सकते हो, तुम्हारे ऊपर विद्या है, तुम आगे बढ़ो, तुम दरबार लगाओ, तुम ये कर सकते हो। और ये हमारे ऊपर जो शक्ति है वो शक्ति सपने के माध्यम से ये संकट काटती है, लोगों के दरबार चौकी लगा करके हमको दिखा रही है। तो वो हमको संकेत दे रही है दरबार चौकी लगाने का, लोगों के संकट काटने का इशारा कर रही है कि तुम लोगों का संकट काटो। ये सारी चीजें हमको क्यों दिख रही हैं? बहुत से कहते हैं कि हमने तो कभी कोई सिद्धि साधना नहीं करी, हमने कोई पूजा पाठ नहीं करा, तो हमें ये सारी चीजें क्यों दिख रही हैं? हमारे साथ क्यों माँ चल रही है? हमसे क्यों दरबार लगाना चाह रही है? हमारा क्या मतलब है इससे? तो देखिए, आपने इस जन्म में कोई सिद्धि साधना नहीं करी, आपने इस जन्म में कभी माँ को नहीं पूजा, लेकिन आपने अपने पूर्व जन्म में माँ को पूज रखा है, माँ की आपने गद्दी लगाई हुई है, आपने संकट काटे हैं लोगों के। तो ये सारी विद्याएं जब आपने उस जन्म में अपनी साधना सिद्धि के दौरान वो जो वचन ले रखा है भगवती द्वारा कि 7 जन्म मेरे साथ में आप ऐसे रहिए और लोगों का जग कल्याण करिएगा, तो वो वचन माँ तो नहीं भूलती है, हम भूल जाते हैं, लेकिन माँ नहीं भूलती। माँ को अपने वचन याद है। जब हमारा शरीर इस लायक हो जाता है कि हम माँ की शक्ति को झेल पाए और माँ की कृपा हम पर होने वाली है, तो ये सारी चीजें माँ हमें सपने के माध्यम से दिखाना शुरू कर देती है कि भाई तुम्हारी गद्दी थी, तुम अपनी गद्दी लगाओ, तुम लोगों का संकट काटो, जब कल्याण करो, और मैं तैयार हूं तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हारे साथ हर मोड़ पर खड़े होने के लिए। तो ये सब चीजें माँ हमको बताती है सपने के माध्यम से, और ये चीजें सब ये दर्शाती हैं कि आने वाले निकट भविष्य में आपके ऊपर माँ भगवती की सवारी आएगी और आपकी गद्दी लगेगी, आप लोगों का संकट काटेंगे,
जग कल्याण करेंगे और जग कल्याण के लिए ही सवारी आएगी। अभी नॉर्मल स्थिति है, अभी मैं यहाँ पर नॉर्मल बैठी हूँ, मैंने कभी कोई पूजा पाठ नहीं करी, कभी मेरे ऊपर कोई सवारी नहीं आई है, तो ये सवारी अगर अचानक से आ गई तो हम होपलेस हो जाएंगे, बेचैनी हो जाएगी, हम घबरा जाएंगे। तो ये चीजें पहले सपने के माध्यम से हमको दिखाई जाती हैं कि भाई ये सारी चीजें होती हैं। जब भी तुम्हारे ऊपर सवारी आएगी तो ऐसा तुम्हारा महसूस होगा, ऐसा तुम शरीर पे महसूस करोगे। तो ये सारी चीजें हमारे अंतरात्मा के साथ में होती है, सपना नहीं, ये हमारी अंतरात्मा के साथ में रियल में हो रहा है। आत्माएं ये तो सभी जानते हैं कि रात में एक पहर ऐसा होता है जिस समय हमारे शरीर से जो है हमारी आत्मा निकलकर बाहर जाती है। तो उसी जगह पर जब ये समय होता है तब हमारे साथ में ये सारी क्रिया होती हैं और उस समय हमारी आत्मा निकल करके हमारे पूर्व जन्म में पहुंच जाती है और पूर्व जन्म में जाकर के ये सारी सिद्धि साधनाएं जो है हमारे पास में वापस आ जाती हैं और हम ये क्रियाएं करते हैं, लोगों का संकट काटते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, लोगों की जो है सवारियां खेलती हैं हमारे साथ में, ऐसा होता है। अब इनकी शुरुआत कहाँ से होती है कि भाई अगर हमारे ऊपर कोई सवारी है तो हम खोलें कैसे। तो सबसे पहला तरीका, या तो आप गुरु धारण कर लीजिए, गुरु नहीं मिल रहा है तो माँ का आप स्वयं से डेली पूजा पाठ करिए और ध्यान लगा करके बैठिए, डेली कंटिन्यू, कम से कम एक ही समय पर, स्थिर समय पर आप ध्यान के माध्यम से माँ को याद करिए, बात करिए, माँ के भजन चला करके पूरा ध्यान लगाकर माँ के भजन सुनिए। दुनियादारी को उस समय आप त्याग दीजिए, उस समय सिर्फ और सिर्फ माँ की भक्ति में लीन रहिए। माँ के आगे आप हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर के सिर्फ माँ की आराधना करिए। हे भगवती, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जो भी है इसको मेरे को समझाइए, आप ही मेरे को रास्ता दिखाइए। जब आप इस प्रकार से सपने के माध्यम से मेरे ऊपर ये कृपा कर रही हैं तो रियल में मेरे साथ में ये कृपा कैसे होगी, कहाँ से ये सारी चीजें मैं सीख पाऊंगा, जान पाऊंगा, तो कृपया करके मेरे को इस चीज का भी ज्ञान दीजिए। तो ऐसी आप कृपा करिए, माँ से प्रार्थना करिए और माँ भगवती आपको रास्ता दिखाती चली जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, छल कपट और किसी प्रकार का भी अगर भेदभाव आपके अंदर आया तो ये सारी शक्तियां पुनः आपकी लौट जाएंगी। उस जन्म में आप ठीक थे, लेकिन इस जन्म में जरा सा भी आपके अंदर जो अपवित्रता आई, किसी के प्रति कोई गलत भेदभाव आए, तो ये सारी शक्तियां लौट जाएंगी, फिर आएंगी नहीं। ये केवल इशारा कर देंगे कि भाई हम तुम्हारे साथ थे, लेकिन पुनः फिर वहां से लौट जाए ना, फिर ये कोई काम नहीं करेंगे। अभी दूसरी चीज, बच्चे बोलते हैं कि पहले हमको अनुभव होते थे, अब अनुभव नहीं हो रहे। ये अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं? तो ये अनुभव इसलिए नहीं होते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई कृपा आई और वो कृपा हम दूसरों को बता देते हैं कि ये चीजें हमारे साथ चल रही हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम ये कर पाते हैं, या हमें शक्ति इस प्रकार से बता करके जाती है, या आज भाई तेरे बारे में मेरे को शक्ति ने ये बताया, वो बताया, तो उस जगह जो है कृपा रुक जाती है, फिर वहां हमें सहायता नहीं मिलती। वो जो कृपा हमारे साथ में चल रही है, वो जो हम उसका जगत में प्रसार कर देते हैं, प्रचलन कर देते हैं कि भाई ऐसी शक्ति इस प्रकार से चलती है, क्योंकि शक्तियां हमेशा गुप्त तरीके से चलाई जाती हैं, ना कि जग जाहिर कर कर। आपके पास जो शक्ति है, आपके पास जो कृपा है, उसको आप अपने अंदर समेट करके रखिए, दूसरे में उसको बताइए नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, हम पर क्या है, तो आप आगे कामयाब होंगे, नहीं तो बिल्कुल कभी आप कामयाब नहीं होंगे। जैसा कि एक बच्चे ने मेरे से कहा था कि हम पहले सट्टे का नंबर लगाते थे और दूसरे को बता देते थे कि भाई सट्टा इस प्रकार से लगाते हैं, ये नंबर देते हैं, और आज हमारे ये सारे अनुभव रुक गए। हमको सपने के माध्यम से जो है सट्टे का नंबर पता लगता था और हम नहीं बता पाते थे, तो अभी रुक गए। वो क्यों रुके? क्योंकि वो व्यक्ति एक गलती करता था, वो सट्टे का नंबर उसको सपने में मिला, वो दूसरे सामने वाले व्यक्ति को बता देता था कि भाई इस प्रकार से सट्टा लगाओ। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो शक्तियों ने उसको बताना बंद कर दिया, उसके अनुभव रुक गए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जो चीजें हैं वो जग जाहिर कर दी। हाँ, मिल रहा है सट्टे का नंबर, जग भलाई करना चाहते हो तो किसी को नंबर ना दो, अपने आप से लगा दो, तो ठीक है, तो कृपा वृष्टि बनी रहेगी और साथ में चलेगी। ठीक है, तो जो शक्तियां हमारे साथ में चल रही हैं, दरबार चौकी लगाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे पूर्व जन्म होता है और सपने के माध्यम से ये शक्ति हमको दिखाती हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और आने वाले वक्त में तुम्हारे ऊपर ये कृपा होगी। इसीलिए ये सारी चीजें हमको पहले से सपने में दिखा करके हमें जो स्ट्रांग बनाया जाता है, परिपक्व कर दिया जाता है कि भाई हमें ये सारी जानकारी सपने के माध्यम से पहले से मिली हुई है, हम अनजान नहीं है इस मार्ग में। जानकारी देने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके किसी न किसी प्रश्न का उत्तर मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ यही जानकारी आपको मिल रही है आपके इष्ट की तरफ से।
और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही और जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में और अधिक आप लोगों की समस्या के समाधान है। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।